आज हमारे स्टडी का टॉपिक रहेगा। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, हमारी बात चल रही थी किस पे, अणु संख्यक गुणधर्म पे बात चल रही थी। इसमें हमने एक गुणधर्म देख लिया था, कौन सा, वाष्प दाब में आवर्धन, इसकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, आज क्लास में इसकी बात करेंगे। अब इस क्लास का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पतनांक में इसकी बात है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, क्वथनांक पहले तो इसकी बात करी जाए, फिर उन्नयन क्या है इसकी बात करी जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक एक टेम्परेचर की वैल्यू है, जैसे जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह दाब जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। आगे बात समझ में, वह टेम्परेचर क्या होगा, उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। एक बात तो ये है। अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। उन्नयन का मतलब भी समझ लेते हैं। उन्नयन क्या है, वृद्धि। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि या बढ़ना। तो यानी क्या हो गया, क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या हो गया, क्वथनांक का बढ़ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग होगा क्वथनांक का बढ़ना। क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक का बढ़ना, ये है इसका मतलब, क्वथनांक में वृद्धि। ये बढ़नी हमें कैसे क्या होगी वो समझना है। तो हमने क्या लिया, विलयन, पहले विलयन लिया, ठीक, और क्या लिया, विलायक लिया, डी, और क्या बनाया इससे, विलयन बनाया। आगे बात समझ में, जो विलायक ए लिया है, विलयन ए लिया है, उसकी मात्रा कितनी ली हमने, इसकी मात्रा अपने पास में है XA, मात्रा कितनी ली हमने इसकी, XA। ठीक है, जो विलायक लिया उसकी मात्रा कितनी ली अपन ने, तो मोल बिंदु में इसकी मात्रा ली हमने XB। सॉल्यूशन बनाया वो कितना है, XA प्लस XD। अगर दोनों को जोड़ दें तो वैसे तुम्हें पता है 1 आता है, इन दोनों के बराबर है सॉल्यूशन। ये मात्रा क्या है, मोल बिंदु में, इसमें है मात्रा मोल अंश, और ये मात्रा किसमें है, मोल अंश में। कहने का मतलब ये हो गया, आपके पास में क्या है, एक पात्र, ये हो गया दूसरा पात्र, और इसको कर दो क्या, बंद।
क्या कर दो इसको बंद, इसको भी क्या कर दो बंद। इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है बंद पात्र, और ये भी क्या है बंद पात्र है। ये इसके अंदर क्या रहा हुआ है शुद्ध विलेय है इसमें, और इसमें क्या बना हुआ है इसमें बना हुआ है शुद्ध विलायक, ये इसमें बना हुआ है। ठीक है, जैसे क्या बनाया सॉल्यूशन, ये हो गया अपने पास टेस्ट का सॉल्यूशन। वापस से आपको क्या करना है इसको बंद, ये वापस से क्या है बंद पात्र है, और इसमें क्या बना हुआ भरा हुआ है, ये क्या है अपने पास विलयन, विलयन है। इसका एक वाष्प दाब होगा, इसका एक वाष्प दाब होगा, इसका भी होगा, ये भी वाष्प में बदलेगा, इसका भी होगा। ठीक, तो क्या किया है, ये विलायक है, क्या है ये विलय है, ये क्या है विलायक है। विलायक का ये विलायक है, इसका वाष्प दाब है वाष्प दाब, ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या P नोट, और इसको ये है क्या हमारे पास विलायक, विलायक है B, तो P नोट B, और ये क्या है विलय, तो विलय, ये विलय है, इसका वाष्प दाब हमारे पास में होगा P नोट A। ठीक है, तो जो P नोट A है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके, P नोट A बराबर हो जाना चाहिए एक वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, और इसका वाष्प दाब भी किसके बराबर हो जाना चाहिए, इसका वाष्प दाब बराबर हो जाना चाहिए एक वायुमंडलीय दाब के। समझ में आ गई बात। तो माना इस विलायक की बात करो आप, इसकी बात करते हैं हम, इस विलायक की, और ये हमारे पास विलयन, तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या है P है, विलयन का वाष्प दाब क्या है P, जो विलयन का वाष्प दाब है वो भी क्या होता है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो हम कह रहे हैं कि माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक समझिए ना, क्वथनांक मतलब कि जो इस विलायक का वाष्प दाब P नोट B है वो किस पे हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पे हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे होगा उसे क्या बोलेंगे क्वथनांक। तो माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है T, और B है ना, तो विलायक B TB है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है TB, और विलयन का क्वथनांक जो है, विलयन का क्वथनांक वो क्या है, तो विलयन के क्वथनांक की बात करें तो विलयन का क्वथनांक हमारा क्या है T नोट B। ठीक है, अब होगा क्या जरा उसकी बात कर ले। तो अगर मैं यहां से क्या करें अपन, TP है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, T नोट B क्या है विलयन का क्वथनांक, तो यहां से क्या होगा डेल TP जो होगा, डेल T बोलते हैं इसको, डेल T वो किस
किसके बराबर होगा, डेल टी जो होगा वो बराबर होगा किसके, टी नॉट बी माइनस टी बी। क्यों, क्योंकि डेल टी बी है वो ज्यादा है किससे, टी बी से। अब ये समझना है कि ऐसे क्यों, ये समझना है आपको। तो देखो जैसे मैंने लिया पात्र में पानी H2O और इसको मैंने क्या किया, बॉईल किया, गर्म करना स्टार्ट किया। कितने डिग्री पर इस पात्र को रख दिया, बताओ कितने टेम्परेचर पर, T का मान क्या लेना पड़ेगा कि इसका जो वाष्प दाब है, अंदर रहने वाला वाष्प दाब वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो ये इसके लिए जो क्वथनांक होता है, क्या होता है इसका क्वथनांक, ये वाष्प दाब का मान 1 atm के बराबर होने के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है उसी का कहते हैं क्वथनांक। तो ये जो क्वथनांक है, क्वथनांक वो कितना होता है, इसके 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसमें क्या मिला दिया, इसमें आपने मिला दिया है वाष्पशील विलय। जैसे आपने क्या कर दिया, इसके अंदर नमक मिला दिया, नमक। ये तो वाष्प में बदलेगा नहीं, ये तो वाष्प में बदलेगा नहीं, लेकिन ये क्या करने लग जाएगा, कुछ एनर्जी को अवशोषित करने लग जाएगा। जो आप ऊष्मा दोगे तो ये ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, जिसकी वजह से जो आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें से कुछ एनर्जी इसमें चली जाएगी NaCl के अवशोषण में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्या कर देगा, एक बात ये। दूसरी बात क्या है, इसके ये ड्रॉपलेट्स जो बीच बीच में लेयर के बीच बीच में इसके ड्रॉपलेट्स हो गए, Na प्लस और Cl माइनस जो हो गया आयन होंगे पानी की बूंदों के बीच बीच में जो आयन आ जाएंगे, ये क्या कर देंगे, ये वाष्प दाब जो अवनमन है, वाष्प दाब अवनमन कर देंगे। वाष्प दाब में क्या कर देंगे, अवनमन कर देंगे। वाष्प दाब में क्या कर देंगे, अवनमन कर देंगे। कहने का मतलब वाष्प दाब में क्या देगी, कम वाष्प धीरे बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन होगा, कम बनेगा। कम बनेगा तो इसका मतलब ये वाष्प दाब है उसको 1 atm टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए कम बढ़ रहा है नहीं। जैसे ही आपने इसमें अवाष्पशील विलयन मिला दिया तो क्या हो गया, अवाष्पशील विलयन मिलाते ही इनका वाष्पीकरण जो है वो कम हो गया, वाष्प की दर कम हो गई, जिसकी वजह से जो वाष्प दाब की टेम्परेचर, जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब होना चाहिए वो बढ़ बढ़ करके कहां पहुंच जाना चाहिए, वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते 1 atm पर। तब कहते थे कि जिस टेम्परेचर पर ये वाष्प दाब 1 atm पे पहुंचा उसे क्या कहते हैं, कि इसका क्वथनांक है। लेकिन जब इसमें अपना वाष्पशील विलयन मिला देते इसका मतलब वाष्प दाब को उस टेम्परेचर पर पहुंचने में, उस टेम्परेचर पर पहुंच गए तो उसका वाष्प दाब किसके बराबर होने से, 1 atm के बराबर होगा नहीं, तो हमें टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, इसके वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। यानी जो काम 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था पानी के लिए, वही काम नमक के जलीय विलयन के लिए कितने पे होगा, नमक के जलीय विलयन के लिए, जलीय विलयन के लिए तो आपने क्या कर दिया, नमक मिला दिया इसमें जल में, तब भी वो टेम्परेचर कितने पर होगा, वही काम 102 डिग्री पे हो जाए, 103 डिग्री पे हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री बढ़ गया, और इस बढ़ने को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। यही क्वथनांक में ऐसे उन्नयन आता है, ठीक है। और ये जो 2 डिग्री है किसके बराबर है, डेल टी के बराबर, किसके बराबर है, डेल टी के बराबर। तो डेल टी बी नॉट माइनस डेल टी बी। आगे बात समझ में, टीबी क्या है, यहाँ पे टीबी अपने पास में क्या है, टीबी है विलयन का, सॉरी इसका है विलयन का वाष्प दाब, और ये क्या है, विलय का वाष्प दाब, इसका किसका, विलायक का वाष्प दाब। समझिए क्या बात को, है ना। टीबी नोट क्या है, टीबी नोट इसका है विलायक का, विलयन का। ठीक है, सही, ये बात है, समझ में आ गई बात। ये होगा एटमॉस्फेयर की रेट समझ में आएगी। अब क्या करना है मेरे को, डेल टी इसके इक्वल होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3
को दूसरी को समझने की कोशिश करो। हमने कल एक चीज देखी थी, वाष्प दाब अवनमन डेल टी बोलते हैं, वाष्प दाब अवनमन ये देखा था। तो क्या देखा था हमने? वाष्प दाब अवनमन क्या है? ये था अपने क्लास में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब मान लिया टी है, विलायक का वाष्प दाब क्या है? टी नोट, विलायक के लिए वी नोट भी मान लो। विलायक का वाष्प दाब क्या है? डेल टी नोट बी, और इसका विलयन का वाष्प दाब क्या है? पी। ठीक है ना? और ये किसके लिए है? इसके हिसाब से ये कल कंप्लीट किससे दिया था? राहुल के नियम से इसके लिए अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के राहुल के नियम से, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के राहुल के नियम से वाष्प दाब अवनमन क्या है? डेल पी इज इक्वल्स टू विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध है ना, शुद्ध अवस्था में, और फिर क्या है? विलयन का वाष्प दाब। इन दोनों में कमी आ जाती ना, टी नोट माइनस पी, यही है वाष्प दाब अवनमन। डेल पी इज इक्वल्स टू पी नोट माइनस पी। वाष्प दाब की गणित कल से समझा दी थी। अब इस गणित को इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो, कैसे होगी? तो जरा सोचो, जब आप क्या करते जा रहे हो, ये अवाष्पशील विलयन, ये जैसे जैसे आप करते जा रहे हो क्या विलयन में, इसको क्या करते जा रहे हो? विलयन में इसकी मात्रा जो है इसको क्या करते जा रहे हो? इंक्रीज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? ये वाष्प दाब अवनमन जो है इसका मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब जो विलयन का वाष्प दाब मिलेगा वो क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। शुद्ध अवस्था में जो विलयन का वाष्प दाब रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसमें क्या मिलाते जाओगे, क्या मिलाते जाओगे? जैसे जैसे इसमें अवाष्पशील विलयन मिलाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? विलयन का वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी। अब ये वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये जो अंतर है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? यानी डेल पी बढ़ता जाएगा। कब बढ़ता जाएगा? जब क्या होता जाएगा? पी कम होता जाएगा। और पी कम कब होता जाएगा? जब क्या होती जाएगी? इस विलयन में इसकी अवाष्पशील विलयन इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। अवाष्पशील विलयन की बात की जाए तो विलयन की मात्रा x है, यानी क्या बढ़ती जाएगी? xa जब बढ़ती जाएगी तब क्या होता जाएगा? जैसे जैसे xa बढ़ती जाएगी अवाष्पशील विलयन की मोल भी बढ़ती जाएगी विलयन में, वैसे वैसे अवनमन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी डेल p जो है वो समानुपाती हो जाएगा किसके? इस xa। समझ आई क्या बात? यानी अगर मैं एक साथ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? डेल p है और समानुपाती होगा किसके? विलयन। विलयन भी कौन सा? अवाष्पशील विलयन की का क्या? मोल अंश xa। जैसे जैसे इस अवाष्पशील विलयन का क्या बढ़ाते जाओगे आप? मोल अंश, यानी xa की मात्रा बढ़ाते जाओगे। जैसे जैसे xa की मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, मतलब अंतर बढ़ता जाएगा। ये क्या है? वाष्प दाब अवनमन। ये क्या होता जाएगा? समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? किसके होगा? मोल भी टैक्स है। समझ में आई बात? अब दूसरी बात समझो, वाष्प दाब अवनमन जैसे जैसे क्या होगा? बढ़ेगा।
वैसे वैसे क्या होगा, डेल टी भी बढ़ेगा, डेल टी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। नहीं समझ में आएगा, वाष्प दाब अवनमन कब बढ़ेगा, जब आपने मोल भी बढ़ाई एकाशील विलयन की। अब इसी मात्रा को अगर आप इसमें बढ़ाते जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता जा रहा है, वाष्प दाब अवनमन का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। या फिर ऐसे कहूं कि जो ये वाष्प दाब है इसका विलयन का वाष्प दाब वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वापिस से समझो इसी गणित को कि P इक्वल टू है P नॉट माइनस P डेल P, डेल P इक्वल टू क्या है, P नॉट माइनस P है, P नॉट माइनस P। तो जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, इसके अंदर XA बढ़ाते जा रहे हो, क्या करते जा रहे हो, XA को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, कम। जैसे जैसे आप इसके लिए अधिक होता जा रहा है वैसे वैसे ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होने की वजह से इस मान के छोटे होने की वजह से ये टोटल मान जो है वो क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में? जैसे इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई मान लो 20, अब आप इसको कम करते जा रहे हो, पहले 10 है, फिर आपने 20 माइनस 8 कर दिया, फिर 20 माइनस 4 कर दिया। जैसे जैसे आप इधर वाला कम करोगे तो इसका अंतर जो है डेल पी वो बढ़ रहा है ना। पहले देखो 10 आ रहा था, फिर कितना है 12, फिर कितना है 16, यानी इसकी वैल्यू कम करने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये बात तो एक है। दूसरी बात क्या है, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, इसमें वाष्प दाब के मान में, इसके विलयन के वाष्प दाब में क्या करते जा रहे हो, कमी करते जा रहे हो, अवनमन करते जा रहे हो। वैसे वैसे क्या होगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। किसके लिए, ये काम करने के लिए, एक वायुमंडलीय दाब लाने के लिए ताप का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा इसका मतलब कौन बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा, मतलब डेल टी भी बढ़ेगा, डेल टी नॉट भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे बात को? जैसे जैसे आप XA बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, डेल टी भी बढ़ेगा। समझ में आ गई क्या बात? जैसे जैसे आप XA बढ़ाओगे, आकाशीय विलय युक्त विलय को इसके अंदर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अवनमन का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अवनमन का मान बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि वाष्प दाब का मान क्या होता जाएगा, विलयन के लिए कम होता जाएगा। आगे बात समझ लो। तो यानी डेल पी तो इसके समानुपाती होगा ही होगा। दूसरी बात, जो डेल पी होगा वो किसके समानुपाती होगा, दूसरी बात डेल पी जो है वो समानुपाती होगा वाष्प दाब अवनमन। इसका मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ेगा, डेल टी का मान भी बढ़ेगा। समझ रहे हो क्या? डेल टी को तो डेल टी भी बोल दो, डेल टी भी का मान भी बढ़ेगा, डेल टी भी बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल टी भी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी अगर इन दोनों इक्वेशनों को देखकर हम समझना चाहें तो हमें क्या समझ में आएगा कि डेल टी भी जो है वो समानुपाती होगा किसके, XA के, है ना। डेल टी भी किसके समानुपाती होगा, XA के। या फिर ऐसे कह सकते हैं डेल टी भी होगा बराबर होगा KB और XA के, जहां KB क्या है, KB है स्थिरांक, कांस्टेंट, जिसे आप ये भी कह सकते हो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोल सकते हो आप इसको, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये होगा। ठीक है, अब जरा याद करो XA इक्वल टू क्या होता है, XA इक्वल टू होता है अपने Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, XA कल आपने समझ भी लिया था कि WA अपॉन Na बटे में WA अपॉन Na प्लस WB और MB, ये होगा ना। ठीक है, तो ये मान अगर यहां रखे तो डेल टी बी इक्वल क्या होगा, तो डेल टी बी होगा KB और ब्रैकेट और क्या WA अपॉन MA, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB।
W अपॉन M भी, यही होगा। आगे बात समझ में। और कल की जैसे याद करो क्या, अत्यंत तनु विलीयनों के लिए, अत्यंत तनु विलीयनों के लिए क्या होगा, जो विलेय की मात्रा है WA अपॉन MA, जो विलेय की मात्रा है WA अपॉन MA वो क्या हो जाएगी, नगण्य, यानी WA अपॉन MA क्या हो जाएगा, लगभग नगण्य। तब क्या होगा, यहां समझ लेना चाहिए। तब यह होगा कि जो W है क्या, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, WB अपॉन MB के। भाई आप इस 5000 में 5000 लीटर मान लो इसको, 5000 लीटर में आप क्या कर रहे हो, 1 kg नमक डाल रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो लगभग 5000 kg में गिना जाएगा। 5000 kg में हमने 1 kg नमक डाला तो क्या होगा, लगभग 5000 में गिना, 5001 तो 5000 में 5001 का कोई मतलब नहीं है, तो ये लगभग इसके बराबर होगा। तब ये क्या होगा, तब ये होगा जो अपना डेल TB है वो बराबर हो जाएगा किसके, KB और क्या, WA अपॉन MA और बटे में WB अपॉन MB। समझ रहे हो बात को। और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या होगा कि ये हो जाएगा KB और WA इंटू MB बटे में WB और इंटू में MA। आगे बात समझ में, आगे की बात समझ में। ये डेल TB के बराबर होगा, यानी डेल TB किसके बराबर हुआ है, अपने पास में KB और ये स्मॉल m के, ठीक है। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है, जहां स्मॉल m जो है वो क्या है, ये है WA इंटू MB और बटे में WB और इंटू में MA है। समझ में आ गई बात, ये है अपने पास में क्या, m, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर होगा, ये हो गया अपने पास में। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन की बात, समझ में आई बात, ठीक है। समझो देखिए इसको थोड़ा सा।